आज हम लोग सुनेंगे सबके अनुभव की बात। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए एक निर्माण होता है और एक अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ है खोजना। सांसारिक वस्तुओं का तो निर्माण होता है, पर परमात्मा तत्व का खोज होता है। कारण कि निर्माण तो उस वस्तु का होता है जो अभी विद्यमान नहीं है, पर खोज उस वस्तु का होता है जो पहले से ही विद्यमान है। नए वस्तु के निर्माण में देरी लगती है और अभ्यास प्रयत्न करना पड़ता है, परंतु जो पहले से ही विद्यमान है उसकी प्राप्ति तत्काल होती है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। अतः उसकी प्राप्ति के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत केवल उधर दृष्टि डालने की आवश्यकता है। उधर दृष्टि गई और प्राप्ति हो गई। गीता में भगवान ने कहा है, किसी काल में मैं नहीं था यह बात नहीं है, अर्थात मैं ज़रूर था। तू नहीं था यह बात भी नहीं है, अर्थात तू भी ज़रूर था। ये राजा लोग नहीं थे यह बात भी नहीं है, अर्थात ये राजा लोग भी ज़रूर थे। और इसके बाद मैं, तू तथा ये राजा लोग नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है, अर्थात मैं, तू तथा ये राजा लोग नित्य रहेंगे। तात्पर्य है कि मैं कृष्ण रूप से, तू अर्जुन रूप से तथा ये राजा रूप से पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, पर सत्ता रूप से हम सब जीव मात्र पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। शरीर को लेकर मैं, तू, राजा लोग ये तीन हैं, पर सत्ता को लेकर एक ही है। मतलब सब में एक ही भगवान है और हम सब भगवान के अंश हैं। यह दृष्टि आत्मा तत्व की तरफ है, शरीर की तरफ नहीं है। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। कपड़े अनेक होते हैं, पर कपड़े पहनने वाला एक ही होता है। पुराने कपड़े उतरने से मनुष्य मर नहीं जाता और दूसरे नए कपड़े पहनने से उसका जन्म नहीं हो जाता। तात्पर्य है कि मरना और जन्मना शरीरों का होता है, स्वयं का नहीं। अब एक प्रश्न आया है, परमात्मा तत्व इतना सुगम है, उधर दृष्टि डालने मात्र से उसकी प्राप्ति हो जा रही है, तो फिर इसमें क्या परेशानी है, क्या बाधा है? तो इसका उत्तर दे रहे हैं स्वामी जी, जिस रीति से सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है, उसी रीति से परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। यह मान्यता परमात्मा प्राप्ति में बहुत बाधक है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति तो कर्म से होती है, पर परमात्मा की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, प्रत्युत भाव और बोध से होती है। कारण कि सांसारिक वस्तुओं को तो बनाना पड़ता है, पैदा करना पड़ता है, कहीं से लाना पड़ता है, उनके लिए कहीं जाना पड़ता है, परंतु परमात्मा को बनाना नहीं पड़ता, पैदा नहीं करना पड़ता, कहीं से लाना नहीं पड़ता, उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। परमात्मा संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि में ज्यों का त्यों विद्यमान है। उसकी प्राप्ति की ज़ोरदार जिज्ञासा नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है, इसीलिए उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। जिज्ञासा न होने का कारण है शरीर के साथ एकता मानकर सुख भोगना। इसको ऐसे समझे, जैसे जाल में फंसी हुई मछली आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही सांसारिक सुख में फंसे हुए मनुष्य की दृष्टि परमात्मा की तरफ बढ़ ही नहीं सकती। इतना ही नहीं, सांसारिक सुख, भोग और संग्रह में आसक्त मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकता। सुख भोगना अपने विवेक का अनादर है। अगर मनुष्य अपने विवेक को महत्व दे तो वह सुख नहीं भोग सकता, कारण कि भोग्य वस्तु की स्थायी मानकर ही सुख भोग होता है। उसको स्थायी माने बिना सुख भोग हो ही नहीं सकता। शरीर, संसार प्रति क्षण बदलते हैं, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते। ऐसा विवेक होने पर मनुष्य सुख भोग ही नहीं सकता, कारण कि विवेक की जागृति होने पर मनुष्य की स्थिति शरीर में नहीं रहती, प्रत्युत स्वरूप में रहती है। इसीलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देना चाहिए। अगर मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देगा तो क्या वृक्ष महत्व देंगे, क्या पशु महत्व देंगे? उसमें और पशु में फ़र्क क्या हुआ फिर? संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण नाश की तरफ जा रही है। इस बात को सीखना नहीं है, प्रत्युत समझना है, अनुभव करना है।